हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कबीर आयत का खोल नहीं उठा रहा और कुछ बातें हमने आयत के बारे में भी जानी। अब आगे आयत कबीर का इंतजार कर रही थी। तभी आयत को कोई आवाज़ देता है। आयत, क्या आप ही आयत है? लड़का एक अनजान लड़के को देखकर आयत घबरा जाती है और कहती है, मैं ही आयत हूँ। हेलो, मेरा नाम मयंक है। मैं कबीर के बचपन का दोस्त हूँ। यहाँ मुझे कबीर ने आपसे मिलने भेजा है। उसने ये बैग आपके लिए भेजा है और कहा है कि आप आज अकेले मुंबई के लिए निकल जाओ। वो एक हफ्ते बाद आएगा और कहा है कि आप इस बैग को ना खोलो जब तक मैं की और कबीर खुद ना आ जाए। मगर कबीर खुद क्यों नहीं आया? उसने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ जाएगा। वो मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसको कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो नहीं आया। कहकर मयंक वहाँ से चला जाता है। आयत अब सोच ही रही थी कि वो अनजान शहर में अकेले सब कैसे करेगी। तभी रेलगाड़ी आके प्लेटफॉर्म पे रुकती है और आयत डिसाइड करती है कि उसको भाई भाभी के पास वापस जा के उस विनय से शादी नहीं करनी है। वो झट से रेलगाड़ी में चढ़ जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद गाड़ी निकल जाती है। आयत एक अनजान शहर में कहाँ रहेगी, कैसे क्या करेगी, यही सब सोचते सोचते उसको आँख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब उठती है तो देखती है कि वो मुंबई पहुंच चुकी है। हर तरफ लोग आ जा रहे हैं, हर तरफ बहुत भीड़ है। आयत कबीर के इंतज़ार में एक हफ्ता गुजार देती है। एक हफ्ते बाद आयत एक कैफ़े में बैठी होती है और उसकी अभी तक कबीर से कोई बात नहीं हुई है, ना ही वो कोई कॉल उठा रहा है। एक हफ्ते की बोला था, ना कोई कॉल करी है, ना ही रिसीव कर रहा है। पैसे भी अब कम ही बचे हैं मेरे पास। अगर 2 दिन में कबीर नहीं आया तो मुझे रोड पर सोना पड़ेगा और मैं जॉब इंटरव्यू भी दे रही हूँ, लेकिन जब तक सैलरी आएगी खर्चा कैसे चलाऊंगी? आयत गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी सामने फ़ोन पे बात करता हुआ एक लड़का अंदर आता है और आयत उससे टकरा जाती है। आयत की सारी कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाती है। सॉरी, आप ठीक तो है ना? आप जले तो नहीं ना? तुमने मेरे ऊपर गर्म कॉफ़ी डाली है तो जलूंगा ही ना। लड़का आयत बिना सोचे समझे टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर लड़के के ऊपर डाल देती है और लड़का गुस्से में चीख उठता है, जाहिल औरत, ये क्या बदतमीजी है? मेरे सारे कपड़े खराब करके रख दिए। वो मुझे लगा आप चल गए होंगे, इसलिए मैंने पानी डाला। सॉरी, मैं आपको नहीं शर्ट दिलवा दूंगी। सॉरी, रियली सॉरी। पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। तुम्हें पता भी है यह शर्ट की कीमत कितनी है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं लेट हो गया। देखिए, आपको नाराज़ होने का पूरा हक है, लेकिन गलती सिर्फ मुझ अकेले की नहीं है। आप भी तो फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो चिल्लाना बंद कीजिए। एक तो मेरी इतनी महंगी शर्ट पे कॉफ़ी गिरा दी, ऊपर से मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही है। जब चलना नहीं आता तो घर पर क्यों नहीं रहती हो? कितना बदतमीज है ये लड़का। मैं इससे प्यार से बात कर रही हूँ और ये उतना ही बदतमीजी कर रहा है। आयत सोचते हुए आयत लड़के को कोई जवाब दिए बिना ही बाहर
जाने लगती है और वह लड़का आयत का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे और जानेंगे कि वो लड़का आखिर है कौन और आयत के साथ क्या चाहता है। धन्यवाद।